आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं। यार एक चीज़ मैं तो कहना चाह रही थी, देखो क्या है कि थोड़ा सो जाया करो एंड थोड़ा अपनी भी लाइफ है तुम्हारी। आई नो यू लाइक दिस सेलिब्रिटी, बट थोड़ा अपनी लाइफ पे भी ध्यान दिया करो। एंड रात को डीएम करना इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा अनप्रोफेशनल, बिकॉज मेरी भी अपनी लाइफ है एंड आई हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। अब रात को देखो कितने बज रहे हैं, जितने भी बज रहे हैं, मैं उठ के तुम्हारे लिए वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब मैं फ्री होती हूँ। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम जब मैं फ्री होकर वीडियोस बनाती हूँ तो मतलब काफ़ी टाइम चाहिए होता है वीडियोस बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। आई नो मैं थोड़ी सी हॉरेबल लग रही हूँ बिकॉज मेरे फेस पे स्वेलिंग है, मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया एंड आई एम लुकिंग सो हॉरेबल, और नींद भी पूरी नहीं हुई, सो बियर विद मी, ठीक है। एंड चलिए ठीक है, हर्षवर्धन प्रणाली की देखते हैं। एक्चुअली हर्षवर्धन प्रणाली का मैं ये चेक करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि उसने उसको अनफॉलो कर दिया। देखो यार, पता क्या होता है, उसका शो जो था जब हर्षद था, शी वॉज नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू हिम, शी वॉज नॉट एट ऑल गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू हिम। साथ में थे, अटेंशन एंजॉय कर रही थी। मुझे पता है तुम प्रणाली को लाइक करते हो एंड यू डोंट लाइक मी सेइंग दिस, बट मेरे को कहना है क्योंकि दिस इज़ हाउ आई, मतलब मेरे सेंसेस के हिसाब से ये चीज़ है। देखो क्या है कि जब वो शो चल रहा था, शी वॉज enjoying the attention of हर्षद, ठीक है। शी वॉज showing that शी वॉज pretending to be innocent, बट हर लड़की को पता चल जाता है कि ये लड़का मुझे अटेंशन दे रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, तो माइट भी ये चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो दोस्त दोस्त की जैसे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज, आपके लिए मतलब लाइक 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो अगर ऐसा कोई अटेंशन आपको दे रहा है तो आई गेस वो आपको प्यार करता है। एंड प्यार के अंदर भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। अगर आपका सिर्फ दोस्त, कुछ दोस्त भी होते हैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल होते हैं, बट प्यार के अंदर भी कुछ बाउंड्रीज होती है। अगर ये प्यार कुछ ज़्यादा ही कोजी है, हगिंग, किसिंग और ये सब चीज़ें कॉमन है इस प्यार के अंदर, तो डेफिनेटली ये एक नेक्स्ट लेवल का ही कुछ सीन है। दिस इज़ नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, ओके। अब वो मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं इनकी वीडियोज़ को कि क्या था, बट आई गेस जो हर्षद है उसकी एनर्जी से मुझे पता चलता है उसका फुल मूड था इसे शादी करने का। इसको अप्रोच भी शायद उसने किया होगा इनडायरेक्टली, बट शी वॉज नॉट रेडी। तो जब वेन शी वॉज नॉट रेडी, शी वॉज नॉट गिविंग एन इंपॉर्टेंस, शी वॉज जस्ट एंजॉय। देखो हर्षद एक बड़ा ब्रांड है, प्रणाली का मुझे नहीं पता उसने कितने शोज़ किए हर्षद के साथ आने से पहले। जब वो हर्षद के साथ आई तो उसको बहुत फेम मिली, उसकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, उनकी जोड़ी को। तो क्या हुआ कि उसने ना क्या किया, उस अटेंशन को एंजॉय किया, उस फेम को एंजॉय किया जो हर्षद के साथ उसको मिली। एंड देन आफ्टर अ सर्टन पीरियड उसने क्या किया, जब हर्षद सीरियस होने लगा, उसको लगा ये तो सीरियस हो रहा है मेरे लिए, तो उसने क्या किया, उसने फ्रेंड जोन कर दिया हर्षद को। एंड शी जस्ट मतलब शो भी खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो उसने सिर्फ उसको फ्रेंड जोन कर दिया। उसने कहा कि शो खत्म हो गया, अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। एंड नाउ उसको फ्रेंड जोन करके वो नए जो को स्टार है उसका उसके साथ जो है वो मतलब लाइक उसने अपना लव एंगल चला लिया, या जो भी उसकी फीलिंग्स थी। तो ऐसा ही है। अब तुम कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये वो, तुम 10 बकवास करोगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि देखो जब वो हर्षद के साथ थी, हर्षद के साथ उसको फेमस होना था, उसका पेपराजी उसको फॉलो कर रही थी, हर जगह मीडिया में उनकी चर्चा चल रही थी, तो उसको हर्षद का अटेंशन चाहिए था और उसको ये फेम चाहिए था जो हर्षद के साथ जुड़ के उसको मिल रहा था। बट अब पता चला कि हर्षद के साथ वो कोई शो नहीं कर रही है, एंड अब शो करना है किसी और को स्टार के साथ, तो अब उसके साथ कहानी जोड़नी है क्योंकि वहाँ भी तो फेमस होना है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील कि वहाँ से चीज़ खत्म कर दी क्योंकि वो चीज़ खत्म हो गई थी, उसके बाद किसी और के साथ शो आना था, वहाँ शुरू कर दी ताकि वहाँ से फेम मिल सके। तो दिस इज़ हाउ पीपल बिकम पॉपुलर, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज था हर्षद प्रणाली की जोड़ी का, तो इसीलिए जो है वो कुछ नहीं बोल रही थी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन जब शो खत्म हो गया तो उसने हर्षद को फ्रेंड जोन कर दिया। अब क्या है, जब उसका शो फिर दोबारा ऑफ एयर गया तो उसने बर्थडे पे जो है हर्षद को अप्रोच किया। हर्षद को अप्रोच किया, बट हर्षद डू अंडरस्टैंड, देखो लड़के इतने डम्ब नहीं होते। हर्षद को भी पता चला कि येस शी इज़ जस्ट शी इज़ नॉट सीरियस, शी जस्ट वॉन्ट टू यूज मी। एंड वो बस ऐसे ही मतलब लाइक बस वो ऐसे ही वापस से आई है, मतलब उसका वो उस टेंजेंट के हिसाब से नहीं आई। और वैसे भी वो मीडिया में जो है वो सुनता ही होगा कि इसका नाम किसी और से जोड़ा जा रहा है। तो यार जो लड़के सीरियस होते हैं ना वो पॉजिटिव भी होते हैं लड़कियों को लेकर, वो नहीं चाहते कि हमारी गर्लफ्रेंड या हमारी फीमेल या हमारी जो जिसके साथ हम अपनी फ्यूचर सोच रहे हैं वो किसी और के साथ उसका नाम जोड़ा जाए। अब मीडिया में भी वो खबरें सुनता ही होगा, तो जब इसने उसको विश किया बर्थडे पे प्रणाली ने हर्षद को,
तो मुझे लगता है उसने ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दिया, एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन प्रणाली ने उसको जो है अनफॉलो कर दिया, उसका फोटोज डिलीट कर दिया, एंड उसके रिएक्शन में हर्षद ने कर दिया। दिस इज़ हाउ आई थिंक आई फील। बट प्रणाली जो है वापस से इसके पास आना चाहती है। अब तुम लोगों को क्योंकि डाउट है मेरी रीडिंग पे, एंड बिकॉज यू वर क्वेश्चनिंग माई रीडिंग, सो मैं एक दोबारा से ये रीडिंग कर देती हूँ। एंड फिर हम लोग आशा की भी रीडिंग बीच में अगर टाइम मिला तो देख लेंगे। वैसे ये मेनली रीडिंग जो होने वाली है हर्षद और प्रणाली की होने वाली है। सो देखते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ दे अनफॉलोड ईच अदर, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ हर्षद फॉर प्रणाली। एक मिनट ज़रा, आज मेरा कुछ ज़्यादा ही फेस है लग रहा है, सो जा हुआ क्योंकि मैंने पूरी भर के आइसक्रीम खाई है ठूस ठूस के। गर्मी आ गई यार, एंजॉय आइसक्रीम। चलो देखते हैं कि क्या है हर्षद की क्या फीलिंग्स है प्रणाली के लिए। हर्षद की क्या फीलिंग्स है प्रणाली के लिए। दो कार्ड आए हैं, एक तो वो गुस्से में है, एंड एक बताती हूँ यार, पहले सारे कार्ड्स निकालने तो ऐसे आधी अधूरी कहानी पता चल पाएगी हमें। बताइए स्पिरिट्स। और बताइए। एक मिनट, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ मंगा लिया एक्चुअली। लॉन्ग टी शर्ट्स चाहिए थी मुझे गर्मी में पहनने के लिए। उफ। Please clarify. एक minute. Please clarify Three of Wands and the Lovers. Please clarify the Three of Wands and the Lovers. Please clarify Three of Wands and the Lovers. Please clarify Three of Wands and the Lover. Please clarify Three of Wands and the Lover. अब तो मेरे को ना तुम्हारे लिए वीडियोस बनाते हुए भी वो लगता है कि क्यों बना रही हूँ मैं वीडियोस, क्योंकि क्या है कि तुम ये नहीं देखते कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कितना प्रेशर है, मेरे को मेरी लाइफ में क्या क्या मैं फेस कर रही हूँ या नहीं कर रही। तुम्हें बस अपने से मतलब है। अगर रीडिंग तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई तो तुम मेरी इंसल्ट करना शुरू कर देते हो। दिस इज़ हाउ यू गाइज आर। तो इसलिए मेरा मन नहीं करता, क्यों इतनी टॉक्सिसिटी लूँ मैं, जस्ट बिकॉज मैं किसी के बारे में, किसी थर्ड पार्टी के बारे में बोल रही हूँ जिससे तो ना तुम्हारा कोई लेना देना ना मेरा कोई लेना देना, बट तुम उन्हें पसंद करते हो इसलिए मैं उनके बारे में तुम्हें बताती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू गाइज, यू जस्ट स्टार्टेड इंसल्टिंग मी। इसलिए मैं अपने कमेंट सेक्शन को बंद रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। और वो तो तुम्हारे सामने आ ही जाता है कि ये लोग कैसे हैं, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज यू गाइज आर ब्लाइंड। एनीवेज, देखो क्या चल रहा है कि अब ये डेविल एनर्जी में है, ये गुस्से में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्यों गुस्से में है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू लाइक ही लाइक्स हर एज हिज वाइफ, ठीक है। वो वाइफ बनाना चाहता था उसको, लेकिन इसने क्या किया, इसने उसके प्यार के कप को ठुकरा दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया इसने। ये आदमी फोल्ड करके बैठा है, इसने उसको अप्रोच किया और इसने उसके प्यार के कप को रिजेक्ट कर दिया, और ये उसके बारे में सोच रहा है अब, ठीक है। और ये पहले तो वेट कर रहा था कि चीज़ें ठीक हो जाएं एंड ये यूनियन में आ जाएं दोनों, बट द वे शी रिएक्टेड उसकी वजह से जो है ही इज़ जस्ट थिंकिंग एंड ओवर थिंक कर रहा है। और ये क्या लॉजिकली सोच रहा है, एक मिनट मुझे दो। प्लीज़ क्लैरिफाई King of Wands and Page of Swords. Please clarify King of Wands and Page of Swords. जब मैंने अपनी रीडिंग में बोला कि ये उसको प्यार करती है एंड शी लव्स हिम एंड ये सब, तो तुमने क्या कहा, नहीं नहीं वो तो उसके साथ है, क्या नाम है, आशे के साथ है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि इसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है।
तुम्हें कहीं तसल्ली नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी तसल्ली नहीं है। तुम एक तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लोग हो। मैं कुछ बोलती हूँ तुम उसके अगेंस्ट बोलने लग जाते हो। फिर तुम हो किस लिए मेरे चैनल पे? या तो मेरी सुन लो या अपनी सुन लो। अब तुम्हारे सामने फिर उसने क्यों अनफॉलो करा है उसको बताना ज़रा। कुछ ना कुछ तो इमोशंस थे ना, तभी वो हर्ट हुई है। या तो वो बेवकूफ़ बना रही थी उसको। मैं तो खुद नहीं समझ पाती इनका दो गधे लोगों को कि क्या है इनकी लाइफ में। देखो वो लॉजिकल होके सोच रहा है कि मैं तो इसके साथ इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता था, अपना प्यार इसको ऑफर करना चाहता था, यूनियन चाहता था इसके साथ, इंस्पायर करता था सोशल मीडिया। बट इसने क्या किया, इसने मेरे को जो है अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। एंड इस बात को लेकर उसे क्लैरिटी नहीं है कि इसकी फीलिंग्स क्या है, क्या ये लाइफ में बैलेंस चाहती है मेरे साथ, क्या ये चाहती है यूनियन, इसको इस बात की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये अभी भी उससे रिकनसाइल करना चाहता है। ठीक है, देखो इसने कट ऑफ कर दिया ना उसको उसकी अपनी लाइफ से। अब वो व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहा है बस, कि बस ये चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएं। कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा वो अपनी तरफ से, बट फीलिंग्स वहीं उसकी इंटैक्ट हैं। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहा है, प्यार अभी भी करता है उससे। जस्ट बिकॉज अगर ये अनफॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि छोटे बच्चों की तरह इनकी दिल की फीलिंग्स, कुछ मेमोरीज थोड़ी ना जो डिलीट का बटन दबाया कंप्यूटर कि भाई तो डिलीट हो जाएंगी सारी मेमोरीज। इसकी फीलिंग्स वैसे की वैसी ही है और ये मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहा है, डे ड्रीम करता रहता है। प्लीज क्लैरिफाई कि क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये। थोड़े दिन पहले जब मैंने वो वीडियो टैग करूंगी, जब मैं बोल रही थी कि नहीं इसके दिल में इसके लिए फीलिंग्स है हर्षद के लिए, प्रणाली के, तो तुमने क्या कहा, नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये तो गलत है और ये तो आशे के साथ है, कुछ भी बकवास करती रहती है, पागल औरत ये करके। तुम तमीज, क्योंकि तमीज से तुम्हें है नहीं, इस तरह से तुम मुझे बात कर रहे थे। ठीक है, अब जब इनको, अब सारी मीडिया में ये बात है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड अब इनका ब्रेकअप हो गया, तो जाके उनका सर क्यों नहीं फोड़ते तुम कि ये तो आशे के साथ थी, ये कैसे तुम हर्षद के साथ इसका नाम जोड़ रहे हो। मेरे से तो तुम बड़ी जल्दी आके तुम मेरे से बदतमीजी करने लग जाते हो, जाके उनको भी बदतम बोला करो ना इस तरह से जैसे तुम मुझसे बात करते हो। अब फिर उसके बाद मैंने क्लियर किया नेक्स्ट वीडियो में, जब मैंने क्लैरिफाई किया कि ये जो है हर्षद ये प्रणाली को लाइक करता है, बट प्रणाली इज हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स आशे, एंड आशे जो है उसको भाव नहीं देता, उसने फ्रेंड जोन किया है, बस वो हेल्दी फ्लर्टिंग करता है उसके साथ। तब तुम्हें भी तब भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं। अब तुम फिर मेरे से हर्षद प्रणाली की रीडिंग कराना चाहते हो। आई गेस यू गाइज आर साइको। फिर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हें कुछ बोलती हूँ तो तुम आप इतने रूडली बात करते हो। भाई तुम डिसाइड कर लो कि इनका एंगल किसके साथ चल रहा है। प्लीज क्लैरिफाई व्हाट इज हिज क्या मेरी रीडिंग गलत नहीं है, ये खुद ही कंफ्यूज है तुम्हारे सेलिब्रिटी जैसे। ये कंफ्यूज है वैसे हम रीडिंग करते हैं, बस हम कंफ्यूज नहीं है। और की रीडिंग कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है। प्रियंका अंकित की रीडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आई। मैंने तमन्ना भाटिया, द फेमस तमन्ना भाटिया, उसकी रीडिंग मैंने विजय वर्मा के इंटरव्यू से पहले एक दिन पहले की, वो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आई। जो प्रियंका के इंटरव्यू में वो जो उसने बोला, मैंने टैग भी कर दिया उसे अपनी पोस्ट के अंदर, एक एक वर्ड उसने वही सेम बोला। ठीक है, वो सारी वीडियोस मैंने टैग कर दी जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी। मनारा की, जो मनारा का था वेडिंग वाला कि भाई वो वेडिंग में जाने वाली है, ट्रैवलिंग का सीन है उसका, वो ठीक निकला। मनीषा का शो आने वाला, वो ठीक निकला। अभिषेक और मनीषा के बारे में जो ठीक निकला। अब वो कोई कह रहा है कि उनका शो आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में ये खिचड़ी भी पकती रहती है इनकी, कमिटमेंट को और शादी को लेकर, क्योंकि दो लोग साथ में हैं तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि किसी कहीं पे तो पहुंचे ये रिलेशनशिप, या बीच में ऐसे लटकता रहे। प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन। कोई तो बेवकूफ इतने हो तुम कि कोई कोई तो आके ये बोलता है आप बोलते ही क्यों हो। अरे मैं बोलूंगी तभी तो तुम सुनोगे, मैं गूंगी चुप करके बैठने के लिए थोड़ी ना वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरा तो टिप्पणी देना जरूरी है, मेरा तो काम ही यही है। बेवकूफ। प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन। जो लोग कंफ्यूज स्टेज में है उनकी रीडिंग हमेशा ऐसी ही आएगी।
हम फिर भी मैक्सिमम तुम्हें मैं बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करते, फिर तुम अपनी बकवास करते हो, फिर मैं उसको उस हिसाब से करती हूँ, फिर तुम्हें वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तुम तो मुझे भी पागल कर दोगे अपने साथ साथ। एक तो ये औरतें टाइप की जो और लड़कियां आती है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करने, वो तो भाई टू मच है। उनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो इतनी जल कुकड़ी हैं कि बस वो आके मेरा मूड खराब करती हैं। प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन। देखो सीक्रेटली जो है ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है इसके साथ, और इसका प्यार भी करता है, और ये चाहता है कि ये भी आगे बढ़ के उसको अपना प्यार का कप ऑफर करे। ये सीक्रेट है इसका, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये इसका सीक्रेट भी है। प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड। सीक्रेट इज स्टिल हैविंग अ क्रश ऑन हर। सोशल मीडिया भी स्पाई करता है उसका। अब अंकित और प्रियंका ने अपना पेज ओपन रखा हुआ है, थोड़ा ना पता है कि दोनों जाके देख रहे हैं एक दूसरे को या नहीं देख रहे, देखते ही होंगे सीक्रेटली। इसको लगता है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, उसके साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, एंड उसको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, बट उसने जो है इस रिलेशनशिप को पॉज कर दिया है। अब पॉज क्यों किया है? क्योंकि शी इज नॉट रेडी, शी इज नॉट रेडी फॉर द मैरिज, और इस वजह से हर्षद गुस्से में है। देखते हैं कि प्रणाली की क्या फीलिंग्स हैं हर्षद को लेकर। प्रणाली की क्या फीलिंग्स हैं हर्षद को लेकर। प्रणाली की क्या फीलिंग्स हैं हर्षद को लेकर। मूड होकर आऊँ क्या? मुझे नींद सी भी आ रही है। कल भी मैंने तुमसे यही सीन रीडिंग कही थी, और आज भी मैंने तुम्हें यही बताऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं दोबारा बना रही हूँ ये वीडियो, और अभी नहीं होगा ये, क्योंकि अभी तो इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ये रिकनसाइल करना चाहती है उसके साथ। मैं बता दूं तुम्हें, आज भी सेम एनर्जी आई है। जो पूरी रीडिंग में करती हूँ उसको नहीं पकड़ते तुम, लेकिन जो चीज़ें मैं नेगेटिव बोल देती हूँ उसको पकड़ के तुम बैठ जाते हो, और फिर तुम मेरा दिमाग खाते रहते हो। देखो ये जो है शादी की बात को लेके साइलेंट है, शादी की बात को लेके कोई जवाब नहीं दे रही, साइलेंट है ये। और इसने जो है इस चीज़ को एंड कर दिया है अपनी तरफ से, ठीक है, एंडिंग लगा दी है इस बात को, और ये साइलेंट भी है, ये उस बात को लेके कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रही और बोल भी नहीं रही है। बट अंदर से ये शी वॉन्ट्स टू वर्क आउट दिस रिलेशनशिप, शी वॉन्ट्स न्यू बिगिनिंग, बट शादी को लेके शी इज़ नॉट रेडी, शी इज़ नॉट रेडी, शी इज़ इन अ हैंगमैन सिचुएशन, ठीक है। लेकिन वो इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो है चाहती है कि बात करे, क्लैरिटी लाए, क्लियर कम्युनिकेशन चाहती है वो, कम्युनिकेशन चाहती है वो, और क्या चाहती है। स्टेबिलिटी चाहती है, क्लियर कम्युनिकेशन चाहती है, बट शादी को लेके शी इज़ नॉट रेडी। देखो
दिल टूटा हुआ है उसका. प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. हाँ, अट्रैक्शन है, अनहेल्दी अटैचमेंट है. अब अनहेल्दी अटैचमेंट का मतलब ये होता है ऑब्सेशन है, 24/7 थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है. जब आप किसी के बारे में 24/7 सोचते रहते हो, चाहे पॉजिटिव सोचो चाहे नेगेटिव सोचो, उसको ऑब्सेशन कहते हैं और उसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं और अनहेल्दी अटैचमेंट कहते हैं. अनहेल्दी अटैचमेंट इसलिए है कि जब आपको पता है कि वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होनी, फिर भी आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो उसको अनहेल्दी अटैचमेंट कहते हैं. इसने अपने गार्ड्स अप किए मैं, बट इफ यू राइट नाउ शी इज लाइक हैविंग लाइक गार्ड्स अप. बट अगर तुम देखो शादी नहीं करना चाहती बट यूनियन में आना चाहती है इसके साथ. यही सेम एनर्जी कल भी थी. और क्या चाहती है ये? और क्या चाहती है प्रणाली? उसको सोलमेट लगता है अपना, उसको अपना ऐसे करके करती है यार. लेकिन वो क्रॉस रोड पर है उसको लेके. देखो तुम्हारे सामने अभी कार्ड पिक किया है एंड ये भी रिवर्स आया है. देखो ये कार्ड ऐसे आया है, समझ रहे हो? अब ये वो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं है, क्रॉस रोड पर है. बट वो चाहती है एक्शन ले. बट अब जो है आई थिंक हर्षद इज रनिंग फ्रॉम दिस बॉन्ड. अब हर्षद भाग रहा है. वो चाहती है एक्शन ले मेरी तरफ एंड मुझे कंसोल करे, मुझे मनाए, मुझसे बात करे. बट आई थिंक ही इज रनिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन नाउ. बट शी इज कीपिंग अ स्ट्रेंथ. बैलेंस चाहती है. अब हर्षद ने भी हैप्पी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली ना. स्टेबिलिटी चाहती है क्योंकि ये उसकी विश फुलफिलमेंट है. अब ये नहीं कि प्यार का एंगल ही है. अगर प्यार नहीं भी करती तो उसको अपनी वो जैसे कि मैंने कहा था, उसको फेम मिलती है उसके साथ. दुनिया उसको फॉलो करती है जब वो हर्षद के साथ होती है. तुम लोग फॉलो करते हो उसको, तुम्हारी वजह से उसको वो मिलती है. क्या मिलती है? वो फेम मिलती है. टावर मूवमेंट है शादी की चीज़ को लेकर, अभी भी वो टावर मूवमेंट पर है. समझ रहे हो? अनडिसाइसिव है और उसको पता है कि मुझे एम्परर दैट मीन्स हर्षद ने मुझे लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया. वो तो करेगा ही भैया, तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना करने बैठेगा कोई सारी ज़िंदगी कि तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आओ और कर लो. मतलब हाँ कर दो, और जब कन्वीनियंस के हिसाब से आओ तो तुम ना कर दो. अगले की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है. जब कोई अवेलेबल होता है तुम्हारे पीछे पीछे भागता है तब तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देनी, और जब उसके बाद वो मूव ऑन कर जाता है तब तुम पीछे पीछे भागते हो. भैया तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी खुद तुम कन्फ्यूज हो, हाईली कन्फ्यूज हो. You yourself don't know what you want in your life. You being such a mature person. 25 साल का भी अगर तुम हो, तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो. You are not just born yesterday or today and day before yesterday. 25 years is like, हम 25 years में काफ़ी मेच्योर थे. मैं काफ़ी मेच्योर थी और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी एंड घर का काम भी करती थी. मैं हाउस हेल्प मम्मी को, और मुझे पता था कि मेरे को करना है, ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है. उफ, इट्स सो हॉट. देखते हैं कि क्या है, क्या म्यूचुअल एनर्जीज है हर्षद की और प्रणाली की, क्या म्यूचुअल एनर्जीज है. हर्मिट मोड पर है, वो कुछ नहीं बोल रहा एंड वो इस ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं बोल रहा. ही इज जस्ट मैनिफेस्टिंग साइलेंटली. उसको अपना वर्ल्ड समझता है एंड बट ही इज इन हैंगमेंट सिचुएशन. दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट हैंगमेंट सिचुएशन में है. दोनों हाई प्रेस्टिस मोड पे हैं, साइलेंट मोड पर हैं. देखो साइलेंट मोड पर हैं दोनों, कुछ नहीं कर रहे बट दे आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग ईच अदर. एंड इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो गई है या पॉज लग गया है इस रिलेशनशिप में. कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन ट्रैवल करने की एनर्जी है एंड दे थिंक दे लाइक दे कंसीडर देमसेल्व्स एज देयर वर्ल्ड. ठीक है, नॉट दे बट हर्षद. यस,
अरे भाई गर्मी बड़ी है यार। देखते हैं नो कम्युनिकेशन के अंदर इसके क्या क्या एनर्जी है। अब मुझे पता चला कि बड़े बड़े जो लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो सेलिब्रिटी रीडिंग क्यों नहीं कर रहे, जो फेमस हैं। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है क्योंकि तुम लोगों को कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है और ज़रा सी ऊपर नीचे हो जाती है रीडिंग तो तुम जो है ऐसे करते हो जैसे कि मैं तो मतलब लाइक उनकी लाइफ में झाँक ही रही हूँ और मेरी प्रिडिक्शन गलत हो कैसे सकती है, कैसे गलत कह दिया मैंने। अबे मैं भी इंसान ही हूँ, प्रिडिक्शन ही है ये। फिर भी मैक्सिमम प्रिडिक्शंस मेरी सही होती हैं। व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ हर्षद फॉर प्रणाली? व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ हर्षद फॉर प्रणाली? What are the feelings of Harshad for Pranali? Feelings of Harshad for Pranali. Oh fuck. Need the time to heal, but right now I am in a space where I need to focus on my healing, self-love, and this is not about you, it's about me. Self-love की energy में है लड़का। अच्छी बात है हर्षद that you are in a self-love and emotional intimacy. I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotions is still something I am working on. ठीक है, अब वो उसको इंटीमेसी मतलब अपने इमोशंस खोल के एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। आई एम रेडी टू लीव अ सिचुएशन और माइंडसेट दैट हैज़ नॉट सर्व्ड मी और हिंडर्ड माई ग्रोथ। ये तो ठीक किया, देखो सारे कॉर्ड्स समझ रहे हो तुम, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं ये। आई सी यू लुकिंग गुड एंड मूविंग ऑन। आई डोंट केयर हु यू आर टॉकिंग टू। I am better. I will compete for you. देखो उसने इसलिए इसको छोड़ा है क्योंकि इसको लगता है कि जिसकी ग्रोथ हिंडर हो रही है इसकी वजह से, इसकी इस बॉन्ड की वजह से, इसलिए उसको लगा कि जब ये किसी और को डेट कर रही है तो वाई शुड आई केयर, मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ ना। Father wounds. My father is my big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting with divine masculine energy within me and externally. पहले डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में था, केयर कर रहा था, नर्चर कर रहा था, लव कर रहा था, बट अभी ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। लेकिन इसको काफ़ी जो है कनेक्शन बनाने में, मैस्कुलिन एनर्जी में आने में, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आने में इसको टाइम लग गया, बट नाउ ही इज़ इन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। देखते हैं प्रणाली की क्या फीलिंग्स हैं। यू आर मिस्टीरियस, आई कैन नेवर सीम टू फिगर यू आउट। समटाइम्स आई फील लाइक यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, नेवर रियली यू नो वेयर आई स्टैंड विद यू। अब तो बस मिस्ट्री में ही रहो यार। नो वन कंपेयर्स, नो मैटर हाउ मैनी पीपल आई हैव मेट एंड एक्सपीरियंस, देयर इज नो वन हु कंपेयर्स टू यू। You are my soulmate. You must be written in my stars because you are my because you mostly definitely are my destiny. We belong together. Tears. Why I think when I think about you, I cry. चलो ठीक है, बाय। अब इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत तुम लोगों के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।